Oh, back at it again. Ladies and gentlemen, welcome to UWW Live. I'm your host, Eric Olenowski. Please follow United World Wrestling on Twitter, Instagram, Facebook. Subscribe on YouTube. And without further ado, it is our pleasure and honor to welcome in this week's guest, Vinesh Phogat. Welcome to the show. Thank you. Pleasure to hear. Before we get into things, I want to say happy belated birthday. We'll start there. How was celebrating your birthday during COVID? Thank you. काफी अच्छा था. अभी कंपटीशन नहीं है, घर पे हैं तो काफी अच्छे से एंजॉय किया बर्थडे को, क्योंकि काफी 5-6 साल में ऐसा हुआ है कि जब भी मेरा बर्थडे होता है तो कोई ना कोई कंपटीशन होता है. सो अच्छा लगा घर पे सेलिब्रेट करने में. And did you just celebrate with your family? Were you able to go out to dinner, or what did you do, if you don't mind me asking? घर पे ही हमने डिनर किया फैमिली के साथ में, क्योंकि अभी बाहर जाना सेफ नहीं है. सो फैमिली थी और सभी लोग, पूरा ट्रेनिंग भी नहीं किया उस दिन हमने कि बर्थडे सेलिब्रेट करना है. सो फैमिली के साथ डिनर और बस हंसी मजाक. That sounds fun. And you've had one heck of a week, because earlier this week it was announced that you are the recipient of the Khel Ratna Award, which is India's highest sports award. How does that feel? खेल रत्न इंडियन स्पोर्ट्स में काफी बड़ा ऑनर है और उसमें मैं नॉमिनेट हुई हूँ. 2 साल से मैं नॉमिनेट हो रही थी, फाइनली मुझे मिला है. सो काफी खुशी हुई उस बात की, लेकिन साथ साथ में थोड़ा सा उदास भी हैं, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो हमें वो अवार्ड नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि कोरोना की वजह से. सो बट मैं चाहूंगी कि जितना भी मैं इस अवार्ड को एंजॉय कर सकती हूँ उतना मैं करूँ. और 29th को हम वो अवार्ड रिसीव करने जा रहे हैं. सो काफी खुशी है. You're an inspiration to so many other people, and when we asked fans questions, a lot of them didn't have questions. They just wanted to send their well wishes to you and your family. But I want to know, who is your inspiration? You inspire so many people. Who inspires you? मेरी माँ. काफी बचपन से काफी कुछ सीखा उनसे, क्योंकि वो अकेली मदर थी जिन्होंने हमें इतना बड़ा किया है, रेसलिंग में डाला है. और उनसे काफी हमेशा प्रेरणा मिलती है. कुछ भी अगर मैं कंपटीशन में हार जाती हूँ या मैं किसी भी बैड फेस में हूँ, तो वहां से कि उनका फेस देख के कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, वो आज भी इतना मुस्कुरा रही है, आज भी इतना खुश है अपनी लाइफ में. सो वो जो स्ट्रेंथ मुझे वहां से मिलती है हर टाइम, चाहे वो खुशी है, चाहे वो कोई भी मोमेंट है मेरी लाइफ में. सो सोमवीर अभी शादी से पहले भी और शादी के बाद तो और ज्यादा सपोर्ट मुझे मिल रहा है उसका. सो वो मेरे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आज के दिन, अगर मैं बोलूं, मेरी माँ के बाद में. और हर चीज में हेल्प करना. लाइक अभी मैं घर पे हूँ तो मुझे किसी भी चीज का टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता सोमवीर इधर है तो वो हर एक चीज को देख लेगा. लाइफ में कुछ भी होगा वो है मेरे पास, मुझे इतना पता है कि और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है. मेरी सिस्टर है. ये 3 लोग हैं मेरी लाइफ में जो हमेशा हर एक टाइम पे मेरे साथ रहते हैं, चाहे वो कैसा भी फेस हो. सो ये तीनों मेरी स्ट्रेंथ है, और जब तक ये है मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ. What is this award, the Khel Ratna Award? What is it going to do for women's wrestling in India? We've seen the explosion of success in Indian women over the past couple of years, but looking forward 5 years, 10 years down the road, what is you winning this award going to do for women's wrestling in India? ये काफी बड़ा अवार्ड है. सो ये उन एथलीट को मिलता है स्पोर्ट्स डे के ऊपर हर साल में, जो जो जितने भी स्पोर्ट्स हैं इंडिया में उनमें बेस्ट करते हैं. सो उनमें रेसलिंग का नाम आना वो काफी बड़ी अचीवमेंट होती है हर एक एथलीट के लिए. सो मुझे लगता है कि वो हायर अचीव करने के लिए, कि मुझे अभी अर्जुन अवार्ड मिला है तो अभी मुझे खेल रत्न लेना है. सो वो एक अभी मैं बोलूँ कि जैसे ओलंपिक में मेडल आ गया हमारा किसी का, जैसे साक्षी का आया है, ब्रोंज आया है. सो नेक्स्ट जो भी टारगेट रखूंगी, मैं रखूंगी या कोई भी एथलीट रखेगा, तो वो ब्रोंज से ऊपर रखेगा. सो अभी मेरे को खेल रत्न मिला है, मैं सेकंड हूँ इंडियन वुमेन्स में साक्षी के बाद में. सो हम चाहेंगे कि रेसलिंग में और लड़कियां आए, एम रखें कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि जब आपके पास एम होता है तो आप उसको अचीव करने के लिए अपने आप को पुश करते हैं, आपका फैमिली पुश करता है, आप खुद को पुश करते हैं. सो ये काफी हेल्प करेगा रेसलिंग को ग्रो होने में. Now, when you look at your competition career,
since 2017, it's really been a tale of two different takes with you. 12 straight tournaments where you've at least finished with a bronze medal. And prior to 2017, you were wrestling down at 48 kilos. Was that weight cut just too much for you? जी जी जब मैं 48 में खेलती थी तो मैं मैक्सिमम 56 से 48 लेके आती थी, तो सो वो बहुत ही ज्यादा था मेरे लिए। वो बार बार इंजरी इंक्रीज हो रहा था मेरी बॉडी में, और एज के साथ साथ में वो एज भी मेरा बढ़ रहा है, मैं वेट कट भी कर रही हूँ। सो वो एक लाइफ में वो डिसीजन लेना होता ना कि अभी यहाँ से कहाँ जा सकते हैं। सो जब मैं लास्ट 48 में खेल रही थी 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप, जब मैं एंथनी से हार गई थी, तो वो कंपटीशन में लास्ट के 3 दिन ऐसा था कि मैं इस कंपटीशन के बाद मैं रेसलिंग स्किप कर दूंगी। इतना मैंने वेट कट किया था, इतना परेशान थी रेसलिंग से, वेट कट से, रेसलिंग से नहीं वेट कट से मैं इतना परेशान थी कि अभी इसके बाद में रेसलिंग कट करना है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी वेट कट करके, क्योंकि ओपोनेंट से ज्यादा मैं वेट कट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही थी। क्योंकि मेरा रियो से पहले जब मैं क्वालिफिकेशन राउंड में गई थी, मेरा वेट वहां पे आया नहीं था। उसके बाद में थोड़ा सा प्रेशर आने लगा था कि अभी सेकंड टाइम अगर ऐसा हो गया तो शायद मेरे पे एक्शन हो सकता है, या वो एक अच्छा नहीं है एज एथलीट, क्योंकि शायद अगर नहीं वेट कट करके लेके आ रही हूँ तो शायद सेकंड एथलीट को चांस मिलना चाहिए। वो मुझे लगता है कि वो डिजर्व करते हैं। अगर मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ तो वो एक गलत वे है। सो उसके बाद फिर जब 50 आया तो मुझे लगा कि हाँ कि 50 मेरे लिए बेस्ट है, 50 मैं लेके आऊंगी। लेकिन जब मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में खेला, एशियन गेम्स खेला, तो उसके बाद ये लगने लगा 50 भी इजी नहीं है, मेंटेन रखना पड़ेगा। सो 2019 जैन में हमने ये डिसीजन लिया कि 53 में स्विच करते हैं। सो ये डिसीजन सिर्फ इसीलिए लिया क्योंकि मैं 48 बार बार कट नहीं कर पा रही थी, और जब भी मैं ट्राई कर रही थी मुझे कोई ना कोई मेजर इंजरी हो रहा था जो ऑपरेशन के लेवल तक जा रहा था। सो वो काफी पेनफुल रहा है 48 में खेलना मेरे लिए हमेशा। Is there ever any hope or desire to move up to 57 kilos? Because in my opinion, 57 kilos is one of the deepest weight classes in the world. You have Risako Kawai, Helen Maroulis, Ning Ning Rong, Linda Murray now. The list goes on. Adeka Roy. It's just so. Do you have any hope to go up to 57? अभी तो नहीं है, अभी तो 53 में ही मुझे करना है बेस्ट, और मैं चाहूंगी कि जितना भी मैं रेसलिंग को 53 में ही करूं। बट पता नहीं देखते हैं अभी, लेकिन प्लान के अकॉर्डिंग अगर जाएगा मेरा जितना मैं सोच रही हूँ तो मैं होपफुली मैं 53 में ही रखूंगी। अगर ये वेट अगर ओलंपिक्स के बाद भी अगर वेट सेम कैटेगरी रहता है तो आई होप 53, और मुझे लगता है कि 53 मेरे लिए बेस्ट है। 57 तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा आई थिंक, बट देखते हैं नेक्स्ट आने वाले मतलब टोक्यो के बाद में अभी की कितना क्या वेट है और बॉडी कैसा रिस्पॉन्स कर रही है मेरा 53 में आगे। And that's where you've seen your most success. Let's talk about your world championships. You've wrestled in 4 world championships. 2013, a 10th place finish. 2015, a 22nd place finish. 17, a 10th place finish. Finally, in 2019, you get over the hump and you get that bronze medal. You finish on the podium. But outside of the weight struggle in those previous 3 world championships, what was different for you coming into Nur-Sultan than your previous 3 appearances? काफी डिफरेंट था अभी, क्योंकि इतने सालों में मेरे साथ में पर्सनल कोच नहीं था, और मुझे फील हो रहा था पर्सनली 3-4 सालों से कि जिस चीज पे मुझे काम करना है, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल ही नहीं रही है। सो मैंने हर चीज ट्राई किया, मैंने अपना फिटनेस लेवल इंक्रीज किया, मैंने अपने डाइट पे अच्छा फोकस किया, मैंने हर चीज अच्छा किया, लेकिन फिर भी मेरा जो रिजल्ट मैं चाह रही हूँ या मैं सोच रही हूँ वो नहीं आ पा रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे एक अच्छे कोच की जरूरत है अभी इस पॉइंट पे आने के बाद में, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट ट्राई कर लिया हर जगह पे, उसके बाद भी रिजल्ट्स नहीं आ रहा है। और मुझे पता था पहले भी, आज भी पता है कि मैं काफी अच्छा कर सकती हूँ। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरे मेडल होने चाहिए थे जो आज तक नहीं है। वो क्यों नहीं है वो मैंने खुद से बातें की हैं, अपने सोमवीर है या मेरे फिजियो हैं उनसे सबसे बातें की कि मुझे पर्सनली फील हो रहा है कि मेरे साथ कोच होना चाहिए। और जब आकोश आए
आकोश को हमने बात किया, आकोश ने एग्री किया साथ रहने को। सो वो जो ट्रेनिंग में चेंज हुआ है, जो मैं चाह रही थी जिस चीज पे उस पे काम हुआ है, सो उसका रिजल्ट ये ब्रोंज है और वो 1 साल में हमें मिला है। सो होपफुली हम काफी अच्छा करेंगे आने वाले टाइम में भी। अगर आकोश मेरे साथ रहा तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं मेडल लेके आऊँ। Of course, the focus had to have been on reaching the top of the podium in Nur-Sultan, but the most important thing in Kazakhstan was the Olympic qualification. So did you put more importance going into the World Championships on getting India qualified for the Olympic Games, or were you focused on winning the medal? मेरा फोकस क्वालिफिकेशन पे था, मेडल पे बिल्कुल नहीं था। सो हमारा एक डील हुआ था मेरा और कोच का, जब मैंने 53 में स्विच किया कि अगर मैं 53 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में अगर मैं क्वालिफाई कर जाती हूँ तो ऑब्वियसली मैं 53 में ही खेलूंगी, और अगर मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ तो मैं 50 में स्विच करूंगी, क्योंकि मुझे जब हमने चेंज किया तो विश्वास नहीं था कि मैं 53 में इतना अच्छा कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने जब से रेसलिंग स्टार्ट किया है या मैं रेसलिंग को जानने लगी हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, जब मैंने खेलना स्टार्ट किया तो मैंने मैटसन का नाम सुना है। मुझे पता है मैटसन अच्छी है, मुझे पता है मैटसन 53 में खेल रही है, मुझे पता है वो कितनी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है। सो जब भी मैं थॉट करती कि 53 में स्विच करूं तो मुझे वो सबसे पहले मैटसन दिखती थी सामने। सयोरी योशिदा का मुझे पता था कि वो अभी उनका जस्ट एज हो गया है, सो मुझे लगता रिटायर कर जाएंगी। और हेलन का भी मुझे पता था कि वो शायद स्विच कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी वेट कट काफी मुश्किल था। सो जब भी मैं ये थॉट लाती तो मैटसन मुझे सामने दिखती थी हमेशा। सो मेरा कभी इतना मन नहीं बना कि मैं 53 में खेलूं। सो उसके बाद जब 53 में जब कोच के साथ मैंने बात किया, कोच का मेरा डील हुआ, तो जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में गई तो सिर्फ एक ही थॉट था कि मुझे क्वालिफाई करना है, क्योंकि रियो में जो हुआ उसके बाद मैं भगवान से काफी बातें करती थी। उनसे मेरा क्वेश्चनिंग काफी होता था कि या तो आपने मेरा ओलंपिक मेडल लिखा है, और अगर लिखा है तो आप इधर क्वालिफाई करवाओ, अगर नहीं लिखा है तो मैं देखना चाहती हूँ कि मैं ओलंपिक्स का मेडल मेरे बना ही नहीं है या क्या है। काफी सवाल थे जो मेरे साथ में चल रहे थे, और नूर सुल्तान में भी सेम वो बातचीत में मैच के दौरान भी मैं कर रही हूँ कि मुझे देखना है। मैंने अपना बेस्ट कर रखा था, मैंने जितना ट्रेनिंग में कर सकती थी, जितना मैं हर एक जगह अपना बेस्ट दिया था। सो मैं सिर्फ क्वालिफिकेशन का सोच रही थी हर टाइम पे। जब मेरा क्वालिफाई हो गया तो कोच ने मुझे बोला कि सिर्फ यहीं पे नहीं रुकना है, अभी हम बहुत नजदीक है उस चीज के, जो तुझे इतने सालों में जो तू अचीव करना चाहती थी वो नहीं मिला है, तो अभी क्वालिफाई हो गया है, तुझे जो चाहिए था वो मिल गया, अभी तेरे हाथ में है, तेरे को मेडल लेना है नहीं लेना है वो तू डिसाइड कर। और ब्रोंज के मैच में उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, बोले कि अभी तेरा विल है, अगर तुझे चाहिए तो तुझे लड़ना है, तुझे नहीं चाहिए तो तू क्वालिफाई ऑलरेडी हो गया है। सो वो डिसाइड मुझे करना था कि मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। सो उसके लिए मैंने अपना 100% दिया था मैच में। Quick rundown of your 2019 World Championships. You talk about Sofia Matson, and that was a match I circled from the jump when we saw the brackets come out. You versus Rio Olympic bronze medalist Sofia Matson, 13-0 win for you. Then you wrestled Mayumu Kaida, and then you defeated Ulya Blahina of Ukraine, 2018 world runner-up Sarah Hildebrand of USA, and then in your bronze medal match, you stuck Maria Prever-Laraki of Greece, who was a two-time world bronze medalist. And to finally get that medal around your neck, I'm sure it felt so good. And you did qualify for the Tokyo Olympic Games, but you were the lone Indian woman to qualify. And after the Matteo Pellicone, we had a conversation, and you said the Asian Championships may be the biggest tournament India has ever hosted. And you look at the medals, 3 golds, 2 silvers, 3 bronzes at the Asian Championships this year. So what is the outlook like heading forward for Indian women? Are you guys optimistic of the Asian Olympic qualifier, or what are your feelings heading into next year?
अभी वुमेन्स रेसलिंग में कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया है, उन्हें विश्वास है कि हम अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि पहले हम जो साल में कंपटीशन खेलते थे, एशियन चैंपियनशिप था और वर्ल्ड चैंपियनशिप था। अभी हम अदर कंपटीशन भी खेलने जाते हैं, रैंकिंग कंपटीशन में हम जा रहे हैं। सो एक जो एंजाइटी होता है कंपटीशन का, जो फियर होता है, वो नहीं होता है। सो एक तो रिजल्ट्स निकलने का वो बड़ा फैक्टर है इस चीज में। सो सेकंड है कि जो जनरेशन अभी आ रही है, जो अभी हम लोग थे, वो हम लोग अचीव करने के लिए लड़ते थे। हम लोग कभी गिव अप नहीं करते थे किसी भी मैच में, कि चलो अभी जापान है या चाइना है या कोई भी अदर, रशियन है, कोई भी जो बड़ा कंट्री है जो रेसलिंग में इतने सालों तक अच्छा कर रहा है, सो कभी उसका प्रेशर इतना आया नहीं है। सो अभी जो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारे साथ में जो जूनियर्स आ रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, वो हमें सीख रहे हैं। सो ये एक चैन है जो मुझे लगता है पॉजिटिव वे में अभी हमारा चल रहा है। सो मैं खुद होप करती हूँ और मैं खुद देख रही हूँ कि जो भी अभी जूनियर्स हैं वो डरते नहीं है अभी किसी के साथ कंपटीशन लड़ने से। तो वो अभी मुझे लगता है कि अभी जितने ओलंपिक्स में लास्ट ईयर 1 मेडल आया था, तो कम से कम 2 मेडल हमारे अभी वुमेन्स रेसलिंग में आएंगे। ऐसे ही अगर हम इंक्रीज करते रहे, और अभी एशियन चैंपियनशिप में जैसे मेडल आए हैं, सो अभी जितना मैं देख रही हूँ रिजल्ट्स को, जितना मैं कॉन्फिडेंस को देख रही हूँ, सो मुझे लगता है कि हमारे जो 6 वेट कैटेगरी है ओलंपिक्स में, कम से कम 5 तो हमारे क्वालिफाई होंगे। सो अगर हम 5 क्वालिफाई हो रहे हैं, तो हम होप करेंगे कि 2 से 3 मेडल हम निकाल के लेके आए, उनमें एक गोल्ड भी शामिल हो, और एक नहीं, मैं चाहूंगी कि तीनों ही गोल्ड शामिल हो। बट पॉजिटिव वे में हम जाएंगे, और एक फोकस हमारा बहुत क्लियर है कि हमें मेडल चाहिए। पहले ये था कि क्वालिफाई करना है, और अभी ये है कि मेडल लेके आना है। सो जिस वे में मैं देख रही हूँ वुमेन्स रेसलिंग को, वो आने वाले टाइम में काफी बेटर और बेटर होने वाला है। And when we had Bajrang Punia on the show, he said seeing Sushil Kumar actually win that world title in Moscow in 2010 showed Indian wrestlers that you can reach that level. So we talked about Sakshi Malik winning the bronze in Rio and showing women in India that you can be there. And you were in Rio and you defeated Amelia Alania Vuk of Romania, 2-time world runner-up in the first round. And then unfortunately, you touched on your injury that you suffered against Yana Ansoon. But let's talk about, or look at it from a positive standpoint. Competing at the Olympic Games for your first time had to have been so memorable for you. From a positive standpoint, was there anything that you took from Rio that you're going to take into Tokyo? रियो में जब मैं गई थी, तो मुझे ये था कि पता नहीं ओलंपिक्स क्या होता है, क्योंकि वो ओलंपिक्स जहाँ आता है वो प्रेशर इतना इंक्रीज होता है ना, कि एक्चुअल में एज ए एथलीट हम सोचते हैं पता नहीं वहां पे क्या होता है, वो एक फोबिया होता है, फियर फोबिया है कि उधर की पता नहीं क्या है। नो, सो वो प्रेशर अभी मुझे पता है कि आएगा, डेफिनेटली आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं रियो में गई हूँ टोक्यो में नहीं आएगा, आएगा, डेफिनेटली आएगा। मुझे पता है वो कैसे दूर करना है, मुझे पता है उस लेवल के लिए कितनी ट्रेनिंग करनी है, कौन से एरिया पे ट्रेनिंग करनी है, कैसे अपने आप को कंट्रोल रखना है, कैसे अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखना है। और जो फियर फोबिया है, आई थिंक वो मेरे साथ में नहीं होगा। जो रियो में था वो टोक्यो में मेरे साथ बिल्कुल नहीं होगा। तो एक पॉजिटिव साइड मैं ये लेके चली हूँ कि जो प्रेशर है वो मुझे अच्छे से हैंडल करना आएगा। ट्रेनिंग किस वे में करनी है, कितना करना चाहिए उस लेवल के लिए, वो मुझे अच्छे से पता है। सो वो एक पॉजिटिव साइड मैं टोक्यो में लेके जाऊंगी, और मुझे लगता है वो मेरे लिए कहीं ना कहीं वो एक प्लस पॉइंट है। जो मैं रियो में खेली हूँ, मेरा मेडल नहीं मिला, मैं इंजर्ड हुई हूँ, सो वहां से भी कुछ ना बहुत कुछ पॉजिटिव मिला है। वो एक पुश मिल रहा है मुझे कि मुझे रियो में इंजरी होगी तभी मुझे मेडल लेना है। सो वो एक कॉन्फिडेंस मैं नहीं बोलूंगी, बट एक अंदर वो चीज है ओलंपिक्स मेडल के लिए, जो भूख होनी चाहिए, जो सो वो आई थिंक मैं वो एक पॉजिटिव साइड काम करेगा टोक्यो में मेरे लिए। And talking about Tokyo, looking at the rankings right now, you're ranked number 3 in the world, 1 point behind Mayumu Kaida. Number 1 is Pak Young-min of the Democratic People's Republic of Korea, the reigning world champion. And then 4 is Luis Valverde, but she's not qualified, so it'll be Kyunyu Pang of China, 2-time world bronze medalist. So right now, the way the bracket would play out is you would meet Mayumu Kaida in the semifinals in Tokyo. Now, looking back to your last
3 matches against Mayumu Kaida at the Asian Championships in both 19 and 20 and the World Championships. The takedowns you've given up have all come when you have a square stance. So when your feet are next to each other, she's shooting on that right side. What do you have to do in order to improve? Because it just seems like a habit. It's one of those things that when you're in a stagger stance and she gets to a shot, you've easily fought it off. But when you get straight legged and you're side by side, she's been able to take you down. How do you improve on that? अभी काफी इम्प्रूवमेंट तो हम कर रहे हैं अभी जैसे मयूमु कायदा का स्पीड काफी अच्छा है जो उसका हाइट है वो लो है सो जापानीज काफी लो खेलते हैं मेरा थोड़ा सा जो स्टांस रेसलिंग का होता है वो बहुत हाई रहता है एक मेरा मोशन नहीं था पहले अभी 1 साल से हमने थोड़ा इस पे काम किया है कि मोशन आए मेरी रेसलिंग में क्योंकि मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड खेलती थी कि एक उस पे हम अभी काम कर रहे हैं अभी 1 साल में किया है अभी 1 साल में और करेंगे आई होप कि हम और बेटर करें और सेकंड जहाँ पे मुझे पता है मयू मुकद्दा कहाँ पे वीक है वो मेरे वीक पॉइंट पे अटैक करती है वो सक्सेस हो जाती है मैं उसके वीक पॉइंट पे अटैक नहीं कर पाती इसलिए मैं फेल हो जाती हूँ अभी एशियन चैंपियनशिप में जो मैंने सोचा कि उसके वीक पॉइंट पे अटैक करती हूँ मैंने किया मैंने पॉइंट स्कोर किए अभी जो उसका मुझे पता लगा है एक्चुअल में कि हाँ कि वो भी मुझे अच्छे से अंडरस्टैंड और भी करने लगी हर एक मैच में डिफरेंट होता है इस बार उसने मेरे साथ डिफरेंट टैक्टिक्स यूज किया है मैं नेक्स्ट टाइम चाहूंगी कि जो मेरा अटैक है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो क्योंकि मयू मुकायदा स्ट्रॉन्ग है उससे डिफेंस भी करना है और अटैक करके स्कोर भी करना है उस चीज पे हम काम करेंगे ना कि सिर्फ डिफेंस पे मैं चाहूंगी कि अपना अटैक भी मैं उसके साथ में स्ट्रॉन्ग रखूं और आई होप कि मैं इस बार और बेटर करूंगी और भी मतलब मैं 5 महीने तो हो गए अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कब हमारा मीटिंग होगा और कब हम रेसल करेंगे उसके बाद पता लगेगा एक्चुअल में जो मैंने काम किया है उस पे मैं सक्सेस हुई हूँ या मुझे और अपने प्लान में चेंज करना है And in that last meeting, you ultimately finished the Asian Championships with a bronze medal. And prior to that, Matteo Pellicone, you finished with a gold medal. But we're running out of time here. I know it's super late in India, so I'm not going to keep you for too much longer. We're going to run through some fan questions, and then I'll let you get out of here. And I'm going to start here. How long do you plan on wrestling? Maybe 8 to 10 years. Okay. What do you naturally weigh? 57. What do you plan on doing after your wrestling career is over? Sorry? What do you plan on doing after wrestling? So when you're retired, what is your life going to look like? What are you going to do? How would you enjoy life after wrestling? अभी पता नहीं अभी मैंने इतना सोचा नहीं रेसलिंग स्किप करके मैं क्या करूंगी क्योंकि अभी मेरा फोकस यही रहता है कि मैं रेसलिंग में क्या अचीव कर सकती हूँ अभी जितना मैं एक्टिव हूँ कुछ भी आइडिया नहीं मुझे उसके बाद मैं क्या करूंगी Ganesh Patel 101 asks, do you have a life-changing moment that you remember and want to share? काफी जब मेडल्स लेके आते हैं तो डेफिनेटली वो चेंज होता है एज ए पर्सन एज ए रेसलर काफी ग्रो करती हूँ मैं 2014 में हुआ था अभी 2018 में हुआ है मेरी शादी के बाद हुआ है लाइफ चेंजिंग काफी मोमेंट रहे हैं बट ये ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं है ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है जितने भी हैं सब वो मैंने बोल रखे हैं Well, hopefully there's plenty more to come. And if you plan on wrestling for 8 to 10 more years, I'm sure you're going to have countless more memories. But we're going to leave you with that. Vinesh, where can everybody follow you on social media? Sorry? Where can everyone follow you on social media? Oh, Twitter, Instagram, Facebook. And I want to thank Vinay Siwach for providing the translations for today. Vinesh, thank you so much for joining us. We wish you nothing but the best of luck in the future and stay safe. Thank you. Pleasure to have you.